हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर अभी हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब के अंदर हमने देखा था कि मूवमेंट कैलकुलेशन के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। उनमें से जो रैंकाइन ग्रासहोफ थ्योरी था वो हम इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका मेथड आता है वो आता है मार्कस मेथड। मार्कस मेथड के अंदर हमारी कंडीशंस क्या हैं? बेसिकली दूसरा तरीका है मूवमेंट कैलकुलेट करने का। हर एक साइंटिस्ट आएगा और अपनी अपनी रिकमेंडेशन, अपनी अपनी अजम्पशंस की वजह से या उनके अकॉर्डिंगली हमें मूवमेंट कैलकुलेट करना सिखाएगा। तो मार्कस जी ने क्या कहा, इन्होंने क्या किया? देखो, चालाक थे तो क्या किया, जो रैंकाइन ने दिया था उसी को ही क्या कर लिया, चोरी कर लिया। चोरी करके क्या किया, उसी में ही थोड़ी सी अपना तड़का लगा दिया। मतलब एक करेक्शन फैक्टर दे दिया इन्होंने, ठीक है, करेक्शन फैक्टर दे दिया और बोल दिया कि अब ये आप फॉर्मूला यूज कर लो। लेकिन इसने क्या किया, एक चालाकी और करी, कंडीशन चेंज कर दी। कंडीशन क्या चेंज करी? पिछले वाला जो हमारा रैंकाइन जी का मेथड था वो हमारा हमारी स्लैब क्या थी, फ्री थी, अनरिस्ट्रेन्ड थी, ठीक है। उसको किसी भी तरह की मूवमेंट के लिए हमने रोका नहीं था, किसी भी तरह से वो आपकी रिस्ट्रेन्ड नहीं थी, अनरिस्ट्रेन्ड स्लैब थी। बट यहाँ पर क्या हुआ, इसने ये मेथड जो दिया, ये फॉर्मूला जो दिया, ये दिया तो इसने भी क्या, किसके लिए? सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए ही है। बट कंडीशन क्या चेंज कर दी? कॉर्नर्स एंड एजेस इन हेल्ड डाउन पोजीशन। मतलब कॉर्नर्स और जो एजेस हैं वो हेल्ड डाउन, नीचे की तरफ उनकी पोजीशन होगी, ऊपर उठे हुए नहीं होंगे। या फिर इसी को क्या कह सकता हूं मैं, नॉट फ्री टू लिफ्ट। वो हमारे लिफ्ट करने के लिए फ्री नहीं है। जैसे कि रैंकाइन जी ने बोला था कि हमारी जो स्लैब है वो फ्रीली अपने आप जो है लिफ्ट हो सकती है ऊपर की तरफ अगर बीच में लोड आता है तो। बट इसने क्या किया, कॉर्नर्स को पकड़ के नीचे ले आया। क्लियर? अगर ऐसी कंडीशन होती है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे? इसने क्या दिया, मॉडिफिकेशन दे दिया रैंकाइन फॉर्मूला के ऊपर ही। रैंकाइन फॉर्मूला को ही यूज किया और कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी और एक नया फॉर्मूला तैयार करके हमें दे दिया। कैसे? ए रिडक्शन फैक्टर फॉर पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट। इसने क्या किया, जो मैंने बताया आपको, चेंजेस कर दिए थोड़े से, मॉडिफिकेशन। तो एक करेक्शन फैक्टर दे दिया इसने। करेक्शन फैक्टर का मतलब एक अपना खुद का एक फैक्टर लगा दिया, जिस फैक्टर के हिसाब से आपका रैंकाइन का दिया हुआ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फैक्टर को क्या नाम दिया? करेक्शन फैक्टर या रिडक्शन फैक्टर, ठीक है, रिड्यूस कर देगा बेसिकली, इसलिए इसको रिडक्शन फैक्टर बोला है। रिडक्शन फैक्टर जो इसने दिया है वो हमारा किसके ऊपर लगेगा? सिर्फ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के ऊपर। रैंकाइन ने जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला दिया था, उस पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले के ऊपर हमारा एक रिडक्शन फैक्टर लगेगा जो कि मार्कस ने दिया है, ठीक है। मार्कस ने ये रिडक्शन फैक्टर दिया, इसके ऊपर लगाऊंगा और उसको नए फॉर्मूले की तरह यूज करूंगा। रिडक्शन फैक्टर क्या है? सी से डिनोट किया जाता है 1 - 5/6 r² / 1 + r⁴। जो यहां पर नोटेशंस है, हमारे सिंबल हैं, बिल्कुल सेम है। आर हमारा वही है, Ly/Lx की रेशो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई यहां पर वेरिएबल यूज नहीं हुआ, ठीक है। सी हमारा क्या है? करेक्शन फैक्टर या फिर रिडक्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं इसको। ये जो रिडक्शन फैक्टर होगा किस पे लगेगा? सिर्फ ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात है, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट पर ही लगेगा भैया, ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट पर ही लगेगा। अब ये लगाएंगे कैसे? देखो, यहां पर मैंने आपको इसकी कंडीशन दिखाई है कि जो इसने यहां पर हमें स्लैब बताई है जिसके लिए ये मार्कस मेथड पूरा का पूरा वैलिड रहेगा। हेल्ड डाउन पोजीशन हमें कैसे नजर आएगी? कुछ इस तरह की, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, ये इस तरह से बीच में तो क्या होगा, हॉगिंग हो जाएगी, सॉरी सैगिंग। बीच में तो क्या हो जाएगी, यहां पर सैगिंग हो जाएगी। लेकिन जो आपकी सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर जाने के बाद यहां पर आपको क्या नजर आ सकता है? थोड़ा सा हॉगिंग नजर आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको बांधा हुआ है, यहां पर इसको पकड़ा हुआ है। ये आपकी फ्रीली ऊपर की तरफ नहीं जा सकती, लिफ्ट नहीं हो सकती, आजाद नहीं है, कैद कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगी हमारी स्लैब, जिसके लिए इसने ये फॉर्मूला दिया है। अब रिडक्शन फैक्टर जो लगाएंगे वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट पर, मतलब जो यहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट मिलेगा
उसी बेंडिंग मोमेंट के ऊपर मैं रिडक्शन फैक्टर लगाऊंगा और नया मोमेंट जो है वो निकाल लूंगा। कैसे? देखो, mx पॉजिटिव अगर मैं निकालता हूं x डायरेक्शन में आने वाले लोड की वजह से जो मोमेंट आएगा टोटल, ठीक है, वो कैसे निकाल लूंगा मैं यहाँ पे? पॉजिटिव, टोटल नहीं, सिर्फ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो आएगा, ठीक है, मतलब सिर्फ इस डायरेक्शन में, यहां पर ये जो इस मतलब इस पोर्शन में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इसीलिए बोला कि ये जो नीचे हमने सैगिंग दी हुई है तो यहां पर हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट AST पॉजिटिव देते हैं, उसी वजह से हमने इसको MX पॉजिटिव बोल दिया, तो इसको पॉजिटिव बोला जाता है। और जो सपोर्ट्स पे ऊपर की साइड जो स्टील बार दिया हुआ है इसको AST नेगेटिव कहा जाता है, और जो मूवमेंट आता है वहां पर उसको MX नेगेटिव कह दिया जाएगा, या नेगेटिव कोई भी MX या MY जो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये चीज क्लियर? अब देखो यहाँ पर कि आपको वैल्यूज कैसे नजर आएंगी। MX पॉजिटिव अगर मैं निकालता हूं तो वो कैसे निकालूंगा? यहां पर जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट था, किस पर करेक्शन लगानी थी? पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट पर। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमारा कुछ ये निकल के आता था वहां से, WX इंटू LX E स्क्वायर अपॉन 8। इस पर मैंने क्या किया? C लगा दिया, C से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फैक्टर C इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो फॉर्मूला बन के आएगा क्या आएगा? C की वैल्यू क्या थी यहां से? 1 माइनस 5/6 R स्क्वायर अपॉन 1 प्लस R की पावर 4। 1 माइनस 5/6 R स्क्वायर अपॉन 1 प्लस R की पावर 4। ये फैक्टर एक आपका मल्टीप्लाई हो गया, और इस पर्टिकुलर इसकी WX की जो वैल्यू थी, X डायरेक्शन में जो लोड था वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था रैंकाइन के द्वारा। R की पावर 4 अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 इंटू में W, और LX E स्क्वायर अपॉन 8 एज इट इज आ जाएगा। ये चीज क्लियर? और मैं अभी एक और बता देता हूं, मूवमेंट निकालते टाइम हमेशा जो लेंथ होगी इफेक्टिव होगी। अगर कभी गलती से यहां पर मैं ई लिखना भूल भी जाता हूं तो अंडरस्टूड है वो चीज, ठीक है, तो उसमें कोई भी यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा मूवमेंट जो है वो इफेक्टिव जो है लेंथ के द्वारा निकाला जाएगा या क्लियर के द्वारा। पता है सबको, इफेक्टिव लेंथ यूज करेंगे मूवमेंट कैलकुलेट करते टाइम। ऐसे ही MY पॉजिटिव जब मैं निकालूंगा तो उसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा? जो MY पॉजिटिव था उसके साथ में एक C फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम वैल्यू यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हमारी WY की वैल्यू क्या थी? W अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 इंटू में LY स्क्वायर अपॉन 8 एज इट इज आ गया। जो मेन एक और एक्स्ट्रा जो चीज आप कह सकते हो जो यहां से सीखने को मिलेगी हमें, वो क्या होगी? अगर मैं MX डायरेक्शन में ही अगर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं, जो कि यहां पर हमें देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये यहां पर फ्री टू लिफ्ट नहीं है, यहां पर ये क्या कर दी? रिस्ट्रेन्ड कर दी हमने। पिछले वाले में ये क्यों नहीं आया था? क्योंकि वहां पर हमारा जो स्लैब था वो फ्री था, लिफ्ट हो जाता था ऊपर, और यहां पर ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता ही नहीं था, तो ये चीज हमें वहां पर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर? अब यहां पर जब जरूरत पड़ी है हमें तो कैसे निकालेंगे? जो टोटल MX आ रहा था हमारा, MX जो आ रहा था टोटल बेंडिंग मोमेंट X डायरेक्शन में, वो कितना था? WX इंटू LX स्क्वायर डिवाइड बाई 8। इसमें से अगर मैं पॉजिटिव में जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव निकल के आ जाएगा। देखो, जो हमारा X डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट आएगा टोटल, वो किसकी वजह से आएगा? MX पॉजिटिव प्लस MX नेगेटिव, दोनों में MX यहां पर और यहां पर मिलाकर हमारा जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो क्या आएगा? टोटल। X डायरेक्शन में देखूं चाहे Y डायरेक्शन में देखूं, किसी भी डायरेक्शन में देखूं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स मिलाने के बाद ही हमें एक नेट रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी, टोटल उस डायरेक्शन में कितना लग रहा है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जब हमें पता है वो, और पॉजिटिव हमने यहां से निकाल लिया, तो नेगेटिव निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टोटल में से पॉजिटिव को माइनस कर दूंगा तो नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज क्लियर? ऐसे ही यहां पे किया है। MX नेगेटिव जो मैंने कैलकुलेट किया है, कैसे कैलकुलेट किया? टोटल X डायरेक्शन में जितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा था वो माइनस MX पॉजिटिव, ये माइनस कर दूंगा तो हमें यहां से नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा X डायरेक्शन में। ऐसे ही सेम हम Y डायरेक्शन में करेंगे। MY नेगेटिव जब मैं निकालूंगा तो MY में जो टोटल था वो माइनस MY पॉजिटिव, तो मुझे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिकली इन्हीं की हेल्प से हमने यहां पर इसकी कैलकुलेशन कर दी। अब एक और जो मेथड आपसे
पूछा नहीं जाएगा कभी, बट जनरली क्या होता है प्री के एग्जाम्स में आपका कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि मैच द फॉलोइंग आपके जो आ जाते हैं उसके अंदर आपको एक नाम पता होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। अदरवाइज मेथड यूज नहीं करेंगे हम। ये ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे जिनके थ्रू हम टू वे स्लैब को डिजाइन कर सकते हैं। गिने चुने 2-3 मेथड ही हम यहाँ पर देखेंगे। 2 मेथड हम अभी तक देख चुके हैं और एक हम IS कोड मेथड हम आगे आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होगा इसके अंदर डिजाइनिंग के लिए। इसके अलावा ये जो मेथड है पीगेट्स मेथड आपका, इसको हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी एग्जाम में आपसे प्री में पूछ लिया जाता है कि ये मेथड किसके लिए यूज किया जाता है। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये आपका टू वे स्लैब को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसको बस याद रखना कि सिर्फ ये मेथड हमारा टू वे स्लैब की डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो चीज़ आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है या हमारे काम की नहीं है। तो सिर्फ मेथड का नाम याद रखना, पीगेट्स मेथड है आपका, इसको हम यूज करते हैं टू वे स्लैब की डिजाइनिंग में। मेथड का फॉर्मूला जो है mx और my निकालते हैं हम इसके अंदर, और rx डैश इंटू w इंटू lx स्क्वायर अपॉन 8 और my जो होगा वो ry डैश इंटू w इंटू ly स्क्वायर अपॉन 8। इस फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ से मूवमेंट्स निकालते हैं, बेंडिंग मूवमेंट्स। rx डैश और ry डैश जो है वो हमारे मूवमेंट कोफिशिएंट्स होते हैं, टेबल से इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करी जाती हैं। कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो ज़्यादा डीप में हमें नहीं जाना, ठीक है। जो मेथड हमारे काम के थे वो हमने अच्छे से डिस्कस भी किए हैं यहाँ पर, और उन पे एक एक न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। इसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसके अंदर अगर क्वेश्चन पूछता है तो कैसे पूछता है। आने वाला IS कोड जो मेथड है उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ नाम के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए आपको बताया है कि अगर कभी पूछ लिया जाए कि ये मेथड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा बाकी किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अब देखो सपोज इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे आपसे। मार्कस मेथड जो है आपका, क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जाएगा कैलकुलेट मूवमेंट इन स्लैब। ये जैसे मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज यूज करी हैं, इससे पहले रैंकाइन मेथड के लिए जो हमने न्यूमेरिकल यूज किया था उसे वही वैल्यूज लिखी हैं। जिसको नहीं पता वैल्यूज उसको भी उसके लिए मैंने यहाँ पर वैल्यूज अलग से लिख दी है, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर अगर सेम वैल्यूज के थ्रू क्या करूँ, यहाँ पर अगर हेल्ड डाउन पोजीशन में अगर कैलकुलेट करता हूँ बेंडिंग मूवमेंट तो कितना आएगा। कैलकुलेट मूवमेंट इन स्लैब फॉर हेल्ड डाउन पोजीशन, ठीक है। इस तरह की अगर पोजीशन है हमारी स्लैब की, अनरिस्ट्रेन्ड थी पिछले में, इसमें क्या है रिस्ट्रेन्ड या फिर हेल्ड डाउन पोजीशन है हमारी मतलब स्लैब की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, LXE LXY आपको गिवन है, टोटल लोड आपको पता है। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। बेंडिंग मूवमेंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ये चारों बेंडिंग मूवमेंट्स। इससे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जनरली तो क्या करते हो, पहले तो स्लैब चेक करते हो। तो जिन्होंने नहीं किया पिछले वाला क्वेश्चन उनके लिए नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं इसको। सपोज चलो तो R की वैल्यू हमारी सपोज क्या है, LY अपॉन LX। LY क्या है यहाँ पे हमारा 7 मीटर अपॉन 5 मीटर, ये कितना आ गया 1.4। तो ये वैल्यू क्या है लेस देन 2 है, तो देयरफॉर टू वे स्लैब, टू वे स्लैब। चलो ये तो हमें यहां से पता चल गया कि ये टू वे स्लैब है। अब इसके बाद R की वैल्यू हमें पता चल गई। अब WX और WY हमें यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, तो उनकी भी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट ही करके लिख लेते हैं। तो WX क्या आएगा हमारा, WX देखो WX जो है वो R की पावर 4 अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 इंटू W था, R की पावर 4 अपॉन 1 प्लस R की पावर 4 इंटू W। तो क्या वैल्यू आएगी, R क्या है 1.4, इसकी पावर 4 अपॉन 1 प्लस 1.4 की पावर 4 इंटू टोटल लोड कितना 22.5, ठीक है। यहां से हमारा जो WX आएगा वो कितना आएगा 1.4 की पावर 4 इंटू 22.5 1 प्लस 1.4 की पावर 4 17.85, ये आ जाएगा हमारा 17.85 17.85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां से हमारा WX आ गया।
और डब्ल्यू वाई जब मैं निकालूंगा तो वो कितना आएगा यहाँ से, वो कितना होता है डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4, तो 22.5 अपॉन 1 प्लस 1.4 की पावर 4। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है हमारा 22.5 अपॉन 1 प्लस 1.4 की पावर 4, ये आ जाएगा 4.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा डब्ल्यू वाई आ गया यहां से। इसके बाद सपोज अब हम कैलकुलेट करते हैं डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई, डब्ल्यू वाई की वैल्यू पता चल गई। इसके बाद हमसे पूछा क्या है, मूवमेंट निकालना है। मूवमेंट के फॉर्मूले हमें पता है यहाँ से, अब निकालने किससे हैं, यहाँ पर हमें हेल्ड डाउन पोजीशन में मार्कस मेथड से। ठीक है, मार्कस मेथड में हमें क्या चाहिए होगा, करेक्शन फैक्टर चाहिए होगा, तो पहले उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो नाउ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 5/6 इंटू में आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4, यही फॉर्मूला है 1 माइनस 5/6 आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर की पावर 4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आर हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 5/6 इंटू 1.4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1.4 की पावर 4। तो ये कितना आता है सॉल्व करके देखो c की वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा 5/6 इंटू 1.4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1.4 की पावर 4। अब ये माइनस करना है 1 में से, तो आ गया हमारा 0.6627, 0.67 हमारा C आ गया यहाँ से, जो हमारा रिडक्शन फैक्टर था बेसिकली। अब हम क्या कर सकते हैं, सारे मूवमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज पहले mx और my भी पहले निकाल लेते हैं, टोटल mx और my आगे यूज करना पड़ेगा, तो इजी करते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे, मुश्किल कुछ नहीं करना, हमें बनाना ही नहीं है मुश्किल। तो W टोटल जो mx डायरेक्शन में आएगा कितना आएगा, रैंकाइन से जैसे निकालते थे WX इंटू LX स्क्वायर अपॉन 8। WX कितना निकाला हमने यहां से 17.85 इंटू LX क्या है 5 स्क्वायर अपॉन 8, यही है ना वैल्यूज, हाँ तो LX की वैल्यू यही थी ना, ठीक है। 17.85 इंटू 25 अपॉन 8, 55.78 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह आ गया टोटल mx। ठीक है, my जो हमने निकालना है वो कितना आ जाएगा यहां से, wy इंटू ly स्क्वायर अपॉन 8। wy कितना निकाला हमने 4.64 इंटू ly कितना है 7 डिवाइड बाई 8। तो यहां से हमें my भी मिल जाएगा, कितना आएगा देखो, ये आ जाएगा हमारा 4.64 इंटू 49 डिवाइड बाई 8, 28.42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमें टोटल जो mx और my थे वो हमें यहाँ से मिल चुके हैं। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना है, mx पॉजिटिव, mx नेगेटिव, my पॉजिटिव, my नेगेटिव। तो देयरफॉर सबसे पहले mx पॉजिटिव निकाल लेते हैं। mx पॉजिटिव कैसे निकलेगा, c फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ में। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारा c इंटू mx, c इंटू टोटल mx था जो हमारा, तो c क्या है हमारा, c फैक्टर कितना निकाला था 0.67 इंटू टोटल mx कितना था, ये रहा 55.78। तो mx पॉजिटिव कितना आ रहा है हमारा, कैलकुलेट करो
0.67 इंटू 55.78, ये आ रहा है हमारा 37.37 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा mx पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। एक वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। अब mx नेगेटिव कैसे निकाल लूंगा? mx नेगेटिव mx माइनस mx पॉजिटिव, यही हो जाएगा mx पॉजिटिव। ठीक है भाई, टोटल mx कितना था? 55.78 55.78 माइनस mx पॉजिटिव कितना निकाला? 37.37। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? करो कैलकुलेट। 55.78 माइनस 37.37 18.41 18.41 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा mx नेगेटिव। तो दो मूवमेंट्स हम बेसिकली निकाल चुके हैं यहाँ पर। कौन कौन से? एक तो mx नेगेटिव, ठीक है, और एक हमारा mx पॉजिटिव। ये दोनों जो बेंडिंग मूवमेंट्स हैं हम निकाल चुके हैं। अब बचा कौन सा? my, ठीक है, my बचा हुआ है हमारा यहाँ पर, तो my निकाल लेते हैं अब। सेम टोटल my तो निकाल ही लिया था हमने। नाउ my पॉजिटिव अगर निकालता हूं मैं तो क्या आ जाएगा? c इंटू my। तो कितना आएगा? c क्या निकाला था हमने? 0.67 इंटू my कितना था? 28.42। तो ये कितना आ जाएगा? करो, my पॉजिटिव 0.67 इंटू 28.42 19.04 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी my पॉजिटिव की। नाउ my नेगेटिव कितना आ जाएगा? my माइनस my पॉजिटिव कितना हो जाएगा? my कितना था टोटल? 28.42 माइनस ये रहा my पॉजिटिव। तो जो my नेगेटिव आएगा हमारा कितना आएगा? करो कैलकुलेट। 28.42 माइनस 19.04 9.38, ये आ रहा है 9.38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इस तरह से हम यहाँ पर मूवमेंट्स की कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं मार्कस मेथड के द्वारा। my नेगेटिव भी पता चल गया, y पॉजिटिव भी, mx नेगेटिव भी पता चल गया, और my भी और mx पॉजिटिव भी, ये रहा mx पॉजिटिव भी। सारी वैल्यू, चारों मूवमेंट्स हम निकाल सकते थे, चारों निकाल दी हमने यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो जाता है। तो मार्कस मेथड से आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये 5-5, 7-7 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, मेंस के अंदर ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं भाई। तो ये 7-7 मेथड के ये चीजें भी हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो इसके आगे के जो मेथड्स हैं, IS कोड मेथड जो बच गया, और जो अब फर्दर टॉपिक्स हैं वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू।